हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वेदांत वेयर नॉलेज इज शेयर्ड में। आज हम बात करेंगे कि रिटायरमेंट होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरते हैं और इनकम टैक्स भरने के लिए फॉर्म 16 कैसे प्राप्त करते हैं। और दूसरा टॉपिक रहेगा कि रिटायरमेंट होने के बाद छूट प्राप्त मतलब कि एक्सेप्टेड अमाउंट जो कि ग्रेजुएटी हो गया, कम्यूटेशन हो गया, लीव इनकेसमेंट हो गया और अन्य दूसरे अमाउंट जो कि रिटायरमेंट के टाइम पर आपको मिले हैं, उसको हम आईटीआर में कहाँ दिखाते हैं। तो रिटायर होने के बाद बहुत से लोगों को प्रश्न रहता है कि फॉर्म 16 कैसे और कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आईटीआर भरने के लिए हमें फॉर्म 16 चाहिए जिसमें पिछले पूरे फाइनेंशियल वर्ष की पे का विवरण रहता है, जिसका डिटेल हमें आईटीआर में भरना पड़ता है। तो अभी बात करते हैं फॉर्म 16 प्राप्त करने के तरीके की। पहला तरीका है, जिस बैंक से आप पे लेते हैं वहां से आपको फॉर्म 16 दिया जाएगा, जो कि आपको हर साल बैंक में जाके लेना पड़ेगा, आपको बता के उनसे लेना पड़ेगा। दूसरा तरीका है, अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है वहां से, तो इनकम टैक्स की साइट में लॉगिन करके आप ले सकते हो। तो इनकम टैक्स की साइट में लॉगिन करने के बाद कैसे हम देख सकते हैं फॉर्म 16, या तो हमने फाइनेंशियल ईयर में जो पेमेंट लिया है वो, उसका स्टेप बाय स्टेप आप स्टेप देख लीजिए। फर्स्ट में इनकम टैक्स की साइट में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद आपको क्लिक ऑन माय अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको व्यू फॉर्म 26 AS इन ब्रैकेट टैक्स क्रेडिट इन ब्रैकेट ऑफ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो उसके नीचे आपको कंफर्मेशन का बटन मिलेगा। कंफर्मेशन के बटन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो एक दूसरा विंडो खुल जाएगा। उस विंडो के अंदर आपको जो चेक बॉक्स दिया रहेगा उस पे राइट का निशानी करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो उसी पेज के अंदर नीचे की तरफ व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS टू व्यू योर फॉर्म 26 AS लिखा रहेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो जो विंडो खुलेगी उसके अंदर आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। वो आपका 2020-21 का है या 18-19 का है या नेक्स्ट ईयर का जो भी आएगा तो वो भी इसमें लगा रहेगा, वो है। फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने के बाद उसी के नीचे दूसरा बटन है, वहां पर आपको सिलेक्ट व्यू एज HTML लेना है। याद रखना, यहाँ पे आपको सिलेक्ट व्यू है, उसके अंदर HTML लेना है। ये लेने के बाद जस्ट उसी के नीचे लिखा रहेगा व्यू ओब्लिक डाउनलोड, तो आपको व्यू ओब्लिक डाउनलोड पे क्लिक करना है। व्यू ओब्लिक डाउनलोड पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको नीचे की तरफ आपका पार्ट ए डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का विवरण मिल जाएगा। उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, जहां पर आपको इनकम टैक्स डिडक्टर जिसने आपका इनकम टैक्स काटा है उसका नाम रहेगा। उसके बाद सेम कॉलम में आगे जाएंगे तो टोटल अमाउंट पेड, जो कि आपको पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर में जितना पेंशन या तो पेड किया हुआ है उसका टोटल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेल में आप जाओगे तो टोटल टैक्स डिडक्टेड, आपके पेमेंट के ऊपर काटा हुआ टोटल टैक्स लिखा रहेगा। तो ये चीज आपको यहां से मिल जाएगी। अगर आपको फॉर्म 16 बैंक से नहीं मिलता है तो ये है आपका दूसरा तरीका टोटल कैलकुलेशन करने का। और अभी आ जाते हैं तीसरे तरीके में। सपोज करो आप 26 AS से पूरा विवरण नहीं देख पाते हो, तो तीसरा तरीका है मिले हुए पूरे फाइनेंशियल वर्ष के पे का मंथ वाइज स्टेटमेंट, जो कि बैंक की पासबुक या तो ऑनलाइन, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के जरिए आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर्स का कितना पे लिया हुआ है उसका विवरण मिलेगा, जिसके ऊपर से आप आईटीआर फिल कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन स्टेटमेंट जनरेट कैसे करें ये आपको पता नहीं है तो उसका वीडियो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। अभी हम बात करते हैं कि रिटायरमेंट होते समय जो आपको अमाउंट मिला हुआ है, एक्सेप्टेड अमाउंट कौन सा है और वो कौन से सेक्शन में आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ग्रेजुएटी मिलती है जो सेक्शन 10 में आती है। दूसरा कम्यूटेशन मिलता है जो 10 के ए में आता है। तीसरा लीव इनकेसमेंट आपने किया है और उसका जो अमाउंट मिला हुआ है वो 10 के 10AA में आएगा। और अन्य दूसरे अमाउंट जो भी आपको मिले हुए हैं वो 10 के सी में आएगा। तो ये चीज हो गई इनिशियल, जिस चीज को पेपर वर्क के साथ लेके हमें ऑनलाइन आईटीआर फिलअप करने के लिए बैठना है। तो अभी हम चलते हैं सीधा ऑनलाइन आईटीआर की साइट में, जहां पर रिटायरमेंट होने के बाद जो ये अमाउंट मिली हुई है उसको कहां दिखाते हैं वो आपको दिखा देता हूं।
और एज अ रिटायरमेंट, एज अ रिटायरी हम वहां पर क्या सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ 2 से 3 स्टेप की बात है वहां पर जिसको हमें ध्यान देना है बस। उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आना है पार्ट ए, जनरल इंफॉर्मेशन। इसके अंदर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहां पर आपको लेना है पेंशनर। ये एक चीज का ध्यान देना है। बाकी इनकम टैक्स को कैसे फिल करना है उसका स्टेप बाय स्टेप विवरण मैंने अपना दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी एज अ पेंशनर ध्यान में देने वाली बाबत, सबसे पहले आएगा ग्रेजुएटी, जो आपका आएगा 10 के 10 में, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपको अमाउंट मिला वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर आप आ जाओ, कम्यूटेशन वैल्यू जो आपको मिला है उसको सिलेक्ट करना है, जो अमाउंट मिला है वो यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। फिर जो आपने लीव इनकेसमेंट की है उसके ऊपर आपको जो अमाउंट मिला हुआ है वो 10 डबल ए में मिलेगा, वो अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद फिर से अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिली हुई है तो फिर से यहाँ पे ऐड करिए और 10 के सी में रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिली हुई है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो और यहाँ पर इसको लिख सकते हो। बस ये 4 चीज है जो रिटायरमेंट होने के बाद आपको मिली हुई राशि को यहाँ 10 के 10 में, 10 के 10 के ए में, 10 डबल ए में और 10 सी में आप शो कर सकते हो, ताकि जो भी आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के नियर अबाउट जो अमाउंट मिली हुई है उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये पूरी की पूरी राशि आप व्हाइट इनकम के तौर पे दिखा सकते हैं और लास्ट में जाके आप पूरा डिटेल्स भरने के बाद फॉर्म को प्रीव्यू एंड सबमिट करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। मैं फिर से बताता हूँ इनकम टैक्स कैसे भरना, उसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख के भर सकते हो। इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था, पेमेंट वाले व्यक्ति जो है वो कैसे अपना ITR ऑनलाइन भरे और जो भी अमाउंट उनको मिली हुई है वो कहां पर और कैसे दिखाए, ताकि पूरे का पूरा अमाउंट आप एज खुद का अमाउंट है मतलब व्हाइट इनकम के तौर पे दिखा सकते हो, जिसके ऊपर कोई टैक्स न लगे। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज नॉलेज को शेयर करिए, आगे लोगों को सब्सक्राइब कराइए, ताकि मुझे और प्रेरणा मिलती रहे और अच्छे अच्छे नॉलेज शेयर करने की, जिससे लोगों का नॉलेज और बढ़े और लोगों को और नॉलेज मिले। जय हिंद, जय भारत।